दतिया उपचुनाव पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी है। जीतू, उपचुनाव सरकार का होता है, मान के यही चलता है कि सरकार ही जीतेगी, लेकिन दतिया 2023 में भी कांग्रेस जीती थी और इस बार भी करीब करीब आप जीत ही गए हैं, हालांकि अभी तक घोषणा नहीं हुई। नहीं, बात यह है कि ये दतिया की जनता को बहुत साधुवाद देना चाहता है। उन्होंने मध्य प्रदेश की अकंट करप्शन में डूबी सरकार का चेहरा बेनकाब किया है। मैं मानता हूं राहुल गांधी जी जिस तरीके से लड़ रहे हैं देश के लिए, नए बच्चों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, उसको भी श्रेय इस पूरी भावना दतिया की जनता ने सपोर्ट किया है। राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसका असर दतिया की जनता में हुआ और उसी का परिणाम के रूप में ये सामने आ रहा है। सर, आप भी प्रचार में रहे, पूरे टाइम वहां आप रहे, सरकार की तरफ से भी केंद्रीय मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी और राज्य के मंत्री भी रहे, उनका असर जनता पे नहीं हुआ? नरोत्तम मिश्रा ने तो जब नामांकन हुआ तो बेचारे आंसू आ गए थे, रोने लगे थे। जनता पर कोई इन सब चीजों का प्रभाव नहीं? जनता ने मैसेज दिया भाई कि कांग्रेस पार्टी देश का भविष्य है, देश की नीड है, देश के लिए सच्ची राष्ट्रभक्त पार्टी है। राहुल गांधी एक अच्छा और सच्चा नेतृत्व है और मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के अखंड करप्शन का, आतंक का, भय का, प्रशासन के दुरुपयोग का, आर्थिक दुरुपयोग का जो फिनोमा था उसको नकारा गया है। तो मैं मानता हूं दतिया की जनता ने जो काम किया है मध्य प्रदेश की आने वाली 2028 की राजनीति को आगे बढ़ाया। सर, आप बार बार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और आप यहां तक भी आरोप लगाते हैं कि इस चुनाव में भी, उपचुनाव में पैसे का खूब इस्तेमाल सरकार की तरफ से, या दुरुपयोग मशीन किया गया, फिर भी कांग्रेस जीत रही है। हाँ, तो ये जीत 30,000 से ऊपर की थी। अगर ये 15,000 के आसपास हो रही है, इसका मतलब है कि जितना असर कर सकता था कर दिया। नहीं तो अल्टीमेटली प्रशासन का दुरुपयोग नहीं होता, पैसे का दुरुपयोग नहीं होता, 25 मंत्री वहाँ हमेशा रहे, इसका भी एक असर हुआ। जो मोहन यादव जी, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिराज सिंधिया, जामवाल जी, बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष, सारे वहीं पड़े रहे। 15 दिन तक उनका एक ही फोकस था, सरकार बंद, चुनाव चालू। उसके खिलाफ अगर दतिया ने इतना बड़ा मैंडेट दिया तो ये मैसेज राहुल गांधी की लोकप्रियता तो है। सर, यानी जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता है, दतिया में चेहरा हुआ करते थे नरोत्तम मिश्रा और पूरे देश में बीजेपी का नरेंद्र मोदी, तो ये चेहरा, ये जादू खत्म नहीं। आप देखो, नितिन नवीन अपना बूथ हार गए, नरोत्तम मिश्रा अपना बूथ हार गए, इतने 50 करोड़ लगा के बीजेपी दतिया हार गई। मैसेज क्या है? 100% राहुल गांधी आने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। राहुल गांधी आने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। लेकिन इस चुनाव प्रचार के दौरान सर, अब साइकिल यात्रा भी निकाली आपने, अपने पूर्व के जो सहयोगी थे सरकार में, सबको लिया, उसका कुछ असर हुआ? संदेश गया जनता में, वो कनेक्ट हुआ लोगों से? जो देश में युवाओं की लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो रही है, जो जैन जी अपनी आवाज उठा रहा है, उसके सपोर्ट में हमने अपनी बात मध्य प्रदेश में कही थी। मैं मानता हूं कि वो भी जैन जी के आंदोलन का असर भी दतिया पे था और यही कारण था कि हमें बीच चुनाव में वो आयोजन करना पड़ा। सर, एक अंतिम सवाल, 2023 में कांग्रेस जीती थी दतिया से, अब 2026 चल रहा है, तकरीबन आपकी जीत तय है, कांग्रेस फिर जीत रही है। 2028 विधानसभा चुनाव, तो ये एक मान लिया जाए कि एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, या यहां से नींव तैयार हो गई कांग्रेस की सत्ता में वापसी की 2028 के लिए? बहुत मेहनत की आवश्यकता है, बहुत एकजुटता की आवश्यकता है। आज बीजेपी के अर्थतंत्र, प्रशासनिक तंत्र, नफरत के तंत्र से लड़ने के लिए पार्टी को बहुत आवश्यकता है कि गंभीरता से, सामूहिक रूप से सबको साथ लेके निर्णय लें। 2800% कांग्रेस जनता कांग्रेस को जिताएगी। तो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि ये सामूहिक नेतृत्व का असर है और राहुल गांधी वापस कर रहे हैं, आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, ये उसकी दतिया जीत की एक मील का पत्थर है। नई दिल्ली से कैमरामैन अशरफ काजमी, न्यूज़ 18।